हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, अभिवादन। मैं अपने महातिम जुडिशल फोरम नामक चैनल से आपसे रूबरू होने का ये मेरा छठा दिन है। आज मैं लॉ का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सर्वप्रथम एविडेंस एक्ट की धारा रेस जेस्टे सेक्शन 6 को टेकअप कर रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर सवाल पूछा जाता है और ये अपने आप में एक ये ऐसी परिस्थिति क्रिएट करता है कि जब कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं होता है तो न्यायालय इन साक्ष्यों पर भी रिलाई करता है। और इसकी प्रकृति क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह सेक्शन 6 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 है। धारा 6 में एक प्राविधान है, एक तथ्य जो स्वयं विवाद्यक तथ्य न होते हुए भी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वह उसको एक समव्यवहार का भाग बनाता है। स्वयं फैक्ट इन इशू नहीं है, फैक्ट इन इशू से इस प्रकार वो जुड़ा हुआ है, इस प्रकार संसक्त है कि वह एक समव्यवहार का भाग बनाता है, चाहे वे दोनों तथ्य एक स्थान पर उसी समय घटे हों या विभिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। ये धारा 6 ये प्राविधान प्रस्तुत करती है रेस जेस्टे रिगार्डिंग। और मेरा विश्वास है कि विधि का आज मेरा पहला चैप्टर है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। क्या ये आपकी प्रतिक्रिया है आप इनबॉक्स में दें। मैं दूसरे दिन आपकी सभी समस्याओं का निदान भी करूंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी देखूंगा। तो हम लोग आज रेस जेस्टे की बात कर रहे हैं, डिफाइन कर लिए उसको। रेस जेस्टे के संबंध में आने से पहले सामान्य कानून के 3 नियम हैं, उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सामान्य नियम ये है, सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट होना चाहिए, यानी जो चक्षुदर्शी साक्षी है वही मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष डिलीवर कर सकता है। दूसरा है, साक्ष्य को केवल वादग्रस्त विषय तक ही सीमित होना चाहिए। साक्ष्य को फैक्ट इन इशू तक ही उसकी लिमिटेशन बताई गई है कि वहीं तक सीमा होनी चाहिए उसकी। और तीसरा तथ्य बताया गया है, सुना सुनाया साक्ष्य कानून में ग्राह्य नहीं होगा, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। इन तीनों का अपवाद रेस जेस्टे है, जो सेक्शन 6 में एक्सप्लेन किया गया है, यह प्राविधान प्रस्तुत किया गया है। इन तीनों तथ्य, इन तीनों कंडीशंस की वो एक्सेप्शन है। मित्रों, श्यामनंदन सिंह बनाम बिहार राज्य में एक आई विटनेस ने FIR लॉन्च कराई थी। ज़रा काबिले गौर मसला है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। श्यामनंदन सिंह बनाम बिहार राज्य में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो था, आई विटनेस ने एक FIR लॉन्च कराई थी। FIR लॉन्च कराने के इस कृत्य को माननीय न्यायालय ने एक समव्यवहार का भाग माना है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। श्यामनंदन सिंह बनाम बिहार राज्य। रेस जेस्टे एक सामान्य नियम हियरसे का अपवाद है और यह एक बहुत ही कमज़ोर किस्म का साक्ष्य है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लीजिए।
इसकी विशेषता क्या है, ये क्यों नहीं साक्ष्य में एक पुख्ता साक्ष्य माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है कि यह बहुत ही कमज़ोर किस्म का साक्ष्य है। नंबर 1, यह साक्ष्य सशपथ नहीं होता। एक बहुत बड़ी न्यायालय में विटनेस बॉक्स में जब कोई साक्षी प्रोड्यूस किया जाता है तो तत्काल उसे शपथ दिलाई जाती है कि मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। एक प्री कंडीशन है एक साक्षी के प्रोड्यूस होने के, जस्ट आफ्टर और बिफोर डिलीवरी ऑफ स्टेटमेंट। चक्षुदर्शी साक्षी वो होता है, लेकिन हियर से एविडेंस के किसी साक्षी को साक्ष्य के समय जो प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। नंबर 2, हियर से एविडेंस के किसी साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता। क्यों? जैसे ही उसे कोई फाइट की बात पूछी जाएगी वो बता देगा कि मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, मैं मौजूद नहीं था, मौका वारदात पर, क्रिमिनल सिनेरियो पर मेरी उपस्थिति नहीं थी। नंबर 3, यह स्वयं में विवाद और भ्रामकता को पैदा करता है। विवाद और भ्रामकता, संदेह को पैदा करता है। इसलिए साक्ष्य जो है बहुत ही कमज़ोर किस्म का साक्ष्य है। प्रोफेसर स्टोन ने इसकी प्रकृति को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि शायद ही कानून में ऐसा कोई प्राविधान होगा जो इतनी समस्या, इतनी संदिग्ध, अस्पष्ट और नहीं होगा जितना कि रेस जस्टे है। ये प्राविधान सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का मित्रों आपके समक्ष मैंने आपसे संवाद किया। मेरा संवाद कैसा रहा? आप महातिम जुडिशियल फोरम नामक चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का, स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन की ओर साभार सविनय समापन। स्टे होम, स्टे सेफ, प्ले टुगेदर मित्र। धन्यवाद। सो नाइस साथियों।